जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमू में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे 2021 में जो प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो सामान्य मानसिक योग्यता बोले तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनको हम फुल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल का सदस्य बन जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्वेश्चन दिया है, निम्न अंकित श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक श्रेणी दिया गया है, तो श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क जो है उस वहाँ पर क्या आंसर है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये किस कॉन्सेप्ट से बना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सभी प्राइम नंबर को लिख लेना है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएँ जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होता। ठीक है, विभाजित नहीं होता उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना प्राइम नंबर है 2, 3 हो गया, ऐसे कर लिखते हैं 2, 3 और 5, 7 हो गया। उसके बाद 11, 13 और 13 हो गया। उसके बाद हो गया आपका 17, 19, फिर 23, 17, 19 हो गया और 23 और हो जाएगा 29। ठीक है, उसके बाद और बच गया एक कपल, यहाँ पर हो जाएगा 31 और 37। तो यहाँ पर हम दो दो का जोड़ा बना दिए हैं सभी प्राइम नंबर का। उसके बाद प्राइम नंबर का जो दो जोड़ा बनाए उनको ऐड करेंगे, 2 3 जोड़ेंगे 5 आ गया, 5 7 जोड़ेंगे 12 आ गया, 11 और 13 जोड़ेंगे आ गया 24। ठीक है, 17 और 19 जोड़ेंगे आ गया 36, 23 और 29 जोड़ेंगे आ गया 52। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 31 और 37 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 68। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 68। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर, मतलब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न अंक की श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो 2021 का जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थे। मतलब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहे थे, वो बहुत ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, पहला दिया 18, 18 से हुआ 60, 60 से 150, 150 248, 410। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का आधा करेंगे 2, आ जाएगा अपना 18। ठीक है, उसके बाद 4 दूने करेंगे, 4 दूने 8, 8 की स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा अपना माइनस, 8 का आधा होता है 4, 8 का आधा होता है 4, हो जाएगा अपना 60। ठीक है, उसके बाद 4 दूने 8 हो गया, फिर 4 दिया 12 करेंगे, 4 चौक 16 करेंगे और 4 पंचे 20 करेंगे और 4 छक्का 24 करेंगे। ठीक है, तो 12 की स्क्वायर करके अपन उसका देखो यहाँ पर सबसे पहले जोड़े फिर घटाएं तो फिर से जोड़ेंगे। तो 12 की स्क्वायर होता है 144 और 144 में अपन लोग 144 में अपन लोग फिर से 12 का आधा जोड़ेंगे 6, 150 आ गया। उसके बाद 16 की स्क्वायर करके उसका आधा घटाएंगे, 16 की स्क्वायर होता है 256, 256 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 248। ठीक है, उसके बाद 20 के स्क्वायर करके उसमें 20 का आधा जोड़ेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में 20 का आधा जोड़ेंगे 10, आ जाएगा 410। उसके बाद 4 छः का 24, 24 का स्क्वायर करेंगे और 24 का आधा होता है 12 घटा देंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है अपना 576, 576 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा अपना 564। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई भी कठिन लग रहा है तो आप कठिन लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही हार्डली है, तो आपको कठिन तो लगना ही है। जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हार्डली कॉन्सेप्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में ये फिर से प्राइम नंबर से बना है ये। जैसे कि प्राइम नंबर अपन लोग लिख लेंगे कि 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 11 होता है, 13 होता है और अपना 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, शुरू में 2 दिया है तो 2 की स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे 2 आ जाएगा। 3 की स्क्वायर माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। 7 की स्क्वायर माइनस 7 करेंगे 42 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42।
तो 42 टिक करने से पहले आपको इधर भी चेक कर लेना है कि सही आ रहा है कि नहीं। तो 11 की स्क्वायर 11 माइनस 11 करेंगे तो उसका 110 आएगा जो यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 42। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दिया है, कोरोना को कूटबद्ध किया जाता है ONACOR से, तब मुरुला को कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आगे के 3 वर्ड है अपना, उसे पीछे ले गया गया है। तो यहाँ पर जो आगे के 3 वर्ड है MUR, उसे पीछे लिया जाएगा। तो पीछे सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिया गया है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 32। नीचे के इस चित्र में टोटल है 32 त्रिभुज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 दिया है, नीचे दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, मतलब जो आकृति दिया गया है उसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 दिया है, कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला है परंतु शहरी। यहाँ पर हमें एक आरेख दिया गया है 3 ठो, ठीक है। आरेख में बोला है कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल, स्नातकोत्तर में अपना ये वाला है जो स्क्वायर है वो है, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर से ही आएगा कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक, उसके बाद एक शिक्षक बोल दिया था जो ट्रायंगल है वो। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना आएगा, एफ और बी आएगा, एफ और बी ही है, ठीक है। उसके बाद काम करने वाला परंतु शहरी क्षेत्र का रहने वाला प्रदर्शित करता है। तो एफ तो अपना ग्रामीण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है वो है शहरी क्षेत्र का, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि बी दिया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बोला गया है कुछ शिक्षक गायक हैं परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है। कुछ शिक्षक गायक हैं परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर शहरी व्यक्ति दिया गया है आपका जो बड़ा ट्रायंगल है वो। तो शहरी व्यक्ति तो यहाँ पर सभी हैं, गायक भी शहरी व्यक्ति है, स्नातक भी है, शिक्षक भी है। तो ये जो ऑप्शन ए दिया है ये गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि ये सत्य नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सभी शिक्षक स्नातक हैं। जितने भी शिक्षक दिए गए हैं वो स्नातक हैं क्या। जो वर्ग है वो अपना आयत के अंदर में है क्या, नहीं। जो वहाँ पर स्क्वायर दिया है वो वृत्त के अंदर में नहीं है क्योंकि वृत्त अपना स्नातक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ए और बी गलत हो गया। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं प्रश्न ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी दिया है अपना कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। यहाँ पर कुछ गायक दिया है, स्नातक भी हैं वो और शिक्षक भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लड़का छात्र व लड़की के मध्य सही संबंध प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमें एक वेन डायग्राम दिया गया है। तो उनमें से कौन सा चित्र हमें लड़का छात्र और लड़की के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हुए बताना है। यहाँ पर जो अपना एक सर्कल रहेगा, लड़का तो कभी लड़की हो नहीं सकता, इसलिए 2 अलग अलग सर्कल रहेंगे। उसके बाद जो ये मान लीजिए ये है अपना बॉयज़, ठीक है, ये है अपना गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो छात्र भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और बॉयज़ वो भी छात्र हो सकते, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक बड़ा सर्कल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के। प्रश्न संख्या 10 दिया निम्न से कौन से 3 से भिन्न है। यहाँ पर दिया CPU, रैम, मॉनिटर, ये सभी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो जावा है वो कंप्यूटर कंपनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 दिया है, निम्न के कौन से 3 से भिन्न है। यहाँ पर दिया है पहला ए गूगल डूडल, बी मर्द औरत, सी आकाश पाताल, डी समस्या समाधान। तो हम जो बी से डी में देखें तो यहाँ पर सभी जो हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हैं। मर्द का अपोजिट औरत, आकाश का अपोजिट पाताल, समस्या का अपोजिट समाधान। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया है गूगल डूगल, ये कोई भी अपोजिट से मैच नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 दिया है, निम्न में से कौन से शेष 3 से भिन्न है। यहाँ पर दिया वेन भैंसा, वन भैंसा, गैंडा, हिरण और गिरिंजली भालू। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिंजली भालू, ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 13 दिया है, एक घन के सभी फलक को नीले रंग से रंगा जाता है, इसके बाद उस घन को समान आकार के छोटे 125 घनों में काटा जाता है, तो कितने घन के केवल एक फलक ही रंगे हुए होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 54। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 दिया है डाइस का क्वेश्चन, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा? मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ डाइस के क्वेश्चन में जो विपरीत अंक होते हैं वो एक साथ कभी हो नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, पहला डाइस दिया है 142 और दूसरा दिया है 462। तो इसमें जो 4 और 2 कॉमन है, इसमें 4 2 कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इसका एक और 6 अलग अलग डाइस में है, तो ये दोनों अपने अपोजिट हो जाएंगे, तो एक का विपरीत हो जाएगा ऑप्शन बी 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 दिया है, चित्र एक समय दिए गए कागज के सीट को मोड़ने पर बनने वाले बॉक्स को दिए गए विकल्प में से चुनिए। यहाँ पर हमें एक सीट दिया गया है, कागज दिया गया है, उसे मोड़ेंगे तो इनमें से कौन कौन सा बॉक्स बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्ट से ये चालू हो जाएंगे, ये दो और ये दो, ये चारों मिलकर एक पार्ट से हो जाएंगे, मतलब डाइस का एक पासा वो बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 5 है, ये और ये, ठीक है। तो ये वाला पहला देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक है वो सिर्फ एक ही पार्ट से में रहेगा, यहाँ पर 2 पार्ट से में दिया है, तो यहाँ पर पहला डाइस नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा डाइस दिया है, एक पार्ट से में ये सब भी है, और मान लीजिए ये एक है और ये एक है, तो दूसरा बन जाएगा, क्योंकि जो अपने ये 5 है उनमें से 2 तो आएगा ही, 2 ब्लैक आएगा ही, 2 ब्लैंक रहेगा वो सही होगा। तो आप बोलेंगे जैसे तीसरा में भी 2 ब्लैंक है तो सही होगा बोलकर, होगा, क्योंकि 3 ब्लैंक भी हो सकता है, क्योंकि बीच वाला के नीचे होगा ये वाला। तो इसका सही आंसर 2 और 3 बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है, लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। यहाँ पर होता है क्यू का 17, एल का होता है 12, सी एस का होता है 19 और सी का होता है 3, ठीक है। ठीक से लिखते नहीं बन रहा है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर सी का होता है 3, जी का होता है 7, डी का होता है 4, वाई का होता है 25। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे घटा देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो दूसरे और तीसरे में है उनका मल्टीप्लाई करके पहले वाले से घटा देना है। 7 चौक 28 से 3 घटाएंगे 25 आ गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा और तीसरा में दिया है 12 और 3, 12 दिया 36, 36 में अपन 17 घटाएंगे 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ का होता है अपना, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, 6 और 7 को गुणा करेंगे आ जाएगा अपना 42, उसको ऊपर वाले से घटा देंगे। ऊपर में दिया है 26, तो 42 में 26 घटाएंगे तो आ जाएगा 16, 16 होता है अपना पी का, जो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, जो प्रश्न संख्या 17 दिया है इसे व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है, ये क्वेश्चन गलत आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में दिया है, जो प्रश्न का आकृति दिया है उसमें जो अगला क्रम को बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए बढ़ाया गया है, तो जो 5वां पार्ट होगा कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले इसको यहाँ पर 1 कदम हुआ, यहाँ पर 2 कदम हुआ, इसमें 3 कदम हुआ, तो इसमें 4 कदम हो जाएगा, ठीक है। 4 कदम हो जाएगा, तो 4 कदम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आएगा 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, ठीक है। ये मतलब इस कोने का है ये वाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 दिया है, ये दिया है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। तो सी का अपोजिट है एक्स, ओ का अपोजिट क्या होगा? आई का अपोजिट आर होता है, डी का अपोजिट क्या होगा? ओ का अपोजिट होता है एल और डी का अपोजिट होता है डब्लू। एल डब्लू दिया है ऑप्शन सी में, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 दिया है, ए बी वाई जेड, ए बी वाई जेड, उसके बाद जी एच एच टी एम एन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो ए का अपोजिट होता है जेड, फिर से अपोजिट से बना है। जी का अपोजिट होता है टी, तो एम का अपोजिट होता है अपना एन, तो दूसरे में एन आ जाएगा, जो ऑप्शन सिर्फ बी में दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 दिया है, टेम TAME, उसके बाद SBLD क्वेश्चन मार्क फिर कोई डी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्यू के बाद आर आएगा स्टार्टिंग में, आर से 2 ऑप्शन है ए और सी। उसके बाद बी के बाद आता है अपना CDE हुआ है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, तो RC और KC यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा RC KC।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 दिया है, उस आकृति को चुनिए जो शेष 3 से भिन्न है। यहाँ पर एक आकृति दिया है, शेष 3 से कैसे भिन्न है वो बताना है हमें। इसका यहाँ पर देखें, ये सिर्फ एक भाग खुला है, यहाँ पर भी एक भाग खुला है, यहाँ पर भी एक भाग खुला है, लेकिन यहाँ पर 2 भाग खुला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 दिया है, किसी काल्पनिक भाषा में 0 से लेकर 9 को ABCD ऐसा बोला जाता है। इसको आप सभी को हल करना है, सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर देना है आपको। और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको आंसर नहीं मिले तो बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका आंसर।